तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट एंड कुछ यूट्यूबर्स एक पर्टिकुलर यूट्यूबर के वीडियो से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहां गाइस आप रेयरली सुनते होंगे कि मिस्टर बीस्ट एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर गुस्सा है एंड आज वो रेयर मोमेंट्स में से एक है। सो आप जानते होंगे रिसेंटली उनके टीम मेंबर क्रिस के अराउंड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है जब से वो अनाउंस किए कि वो अपना जेंडर ट्रांजिशन करने वाले फ्रॉम अ मेल टू फीमेल। बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वो उनका लाइफ है, इट्स हिज चॉइस, जो उनको करना है करने दो। बट दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि ही हैज अ किड एंड वो बच्चे के पर गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो भाई इस पूरे सिचुएशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल यूट्यूबर है सनी वी2, उन्होंने कल एक वीडियो अपलोड किया व्हाई क्रिस विल सून बी अ नाइटमेयर फॉर मिस्टर बीस्ट, जहां पर उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे क्रिस मिस्टर बीस्ट एंड उनके ब्रांड के ऊपर इंपैक्ट ला सकते हैं, उनका व्यूज डाउन भी जा सकता है क्योंकि अपेरेंटली थिंग्स विल गेट अ लिटिल बिट ऑकवर्ड क्योंकि उनका पर्सनालिटी अचानक से चेंज हो जाएगा। तो शायद ऑडियंस को ये चीज अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी ने इस वीडियो से रिलेटेड एक ट्वीट किया कि सनी वी2 का ये वाला वीडियो बहुत ही मेरे को अजीब लगा, इट वाज टोटली अननेसेसरी। तो इसके नीचे खुद मिस्टर बीस्ट in an angry way reply किए, yeah, this is getting absurd. Chris isn't my nightmare. He is my friend and things are fine. All this transphobia is starting to piss me off. उन्होंने सनी वी2 के वीडियो को ट्रांसफोबिक कहा एंड उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सिमिलरली कुछ और यूट्यूबर्स जैसे कि जैक्सेप्टिकाई ने ये कहा गार्बेज वीडियो। मिस्टिक कैट कहे दिस इज इन द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन नेगेटिव ट्रांस कमेंट्स फ्रॉम दैट क्रिएटर एंड एक्सक्यूसी भी अपने स्ट्रीम में इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे But this intake from Sunny is absolutely unhinged. There is a million things that happen in people's private lives that change the nature of their content, behavior, and personality. So therefore, the content that they make, right? And that's just being a human. That's what that is. It's called human experience. And sometimes it shapes and goes through ways. But saying, oh guys, him being himself and doing the thing that he needs to do, well, that will affect the views and people watching the videos and bro, what the fuck is this shit? Then हसन अभी इस सिचुएशन के बारे में ये ट्वीट किए, trans people get shit on in the most deranged ways for simply existing. Now they done effed up and made Mr. Beast mad. ये आउटरीच के बाद ऑफ कोर्स इस वीडियो को काफी हेट मिल रहा था एंड करंटली जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 1 लाख प्लस डिसलाइक्स हैं। बट एज आई सेड ऐसा भी नहीं है कि सब लोग क्रिस के ये डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये चीज खराब भी लगा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। रिसेंटली मिस्टर बीस्ट 2 में जो उनका लाइव स्ट्रीम हुआ था जहां पर क्रिस भी आए थे उसमें 144 के डिसलाइक्स भी हैं। बट एनीवेज टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट तो उनसे रिलेटेड एक बढ़िया न्यूज भी है। कल ही टाइम मैगजीन का 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 का नेम्स आया एंड उनमें से एक मिस्टर बीस्ट भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आज के द मोस्ट वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस शायद आप फेमस फुटबॉलर हकीमी को जानते होंगे फ्रॉम द मोरक्को टीम। ही आल्सो प्लेज फॉर द पॉपुलर क्लब PSG। आज उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज वायरल जा रहा है कि बेसिकली उनकी 2 साल की जो वाइफ है शी फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स एंड डिमांडेड हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी। बट जब वो कोर्ट में गई शी वाज इन्फॉर्म्ड बाय द कोर्ट दैट उनका मिलियनेयर हस्बैंड हैज नथिंग अंडर हिज नेम। जी हां, उनका सारा प्रॉपर्टीज, हिज कार्स, हाउसेस, ज्वेलरी, सब कुछ उनकी मदर के नेम में है। इनफैक्ट उनका जो मंथली सैलरी आता है PSG से ऑफ 1 मिलियन यूरोस, उसका 80% ऑफ द अमाउंट उनके मदर के पास ही चल जाता है। तो जब भी उन्हें कुछ खरीदना वगैरह होता है तो वो बस अपने मम्मी को बोल देते हैं, शी बाइज इट फॉर हिम। भाई साहब भयंकर स्कैम हो गया भाई उनकी वाइफ के साथ। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते तो अब हम लोग बात करने वाले ऑन द टॉपिक ऑफ कि क्या यूट्यूबर्स फेक होते हैं। जहां इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन देते हुए 20 वर्षों पहले ये ट्वीट किए 95% ऑफ द यूट्यूबर्स आर जस्ट एक्टर्स एक्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सम आर इजी टू फिगर आउट, अदर्स आर रियली गुड एज एन एक्टर, दैट्स व्हाई दे फील नेचुरल। योर फेवरेट यूट्यूबर्स इमेज यू हैव इन योर माइंड इज अ लाई, ही शी इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन यू हैव इन योर माइंड। बेसिकली सेइंग कि 95% ऑफ द यूट्यूबर्स जिनको आप देखते हो वो थोड़े से फेक है, दे आर रियली गुड एक्टर्स। तो इसके ऊपर कुछ और भी यूट्यूबर्स अपना ओपिनियन दिए जैसे कि बोंग गाय ने नीचे रिप्लाई किया, यू डिड द सर्वे योरसेल्फ, आई कैन अज्यूम यू नो 95% ऑफ द यूट्यूबर्स पर्सनली। सेइंग कि क्या आपने सारे यूट्यूबर्स से मिलके ये 95% वाला फिगर लाया है। जिसके नीचे मैक्सटन कहे एक्चुअली यू कैन फील इट व्हेन यू मीट अदर यूट्यूबर्स, मोस्ट ऑफ देम एक्ट डिफरेंट फ्रॉम द वीडियोस। सो या इट्स ट्रू, ऑलमोस्ट एवरी यूट्यूबर्स एक्ट डिफरेंटली ऑन सोशल मीडिया कंपेयर्ड टू व्हाट दे डू इन रियल लाइफ। रचित रूबी बीस्ट बॉय शुभ के ट्वीट के नीचे ये कहे हा आई लव ट्विटर। सो या इस सिचुएशन में आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नमस्ते कोहे के बारे में। तो शायद आपको ये जापानीज क्रिएटर याद होंगे जो कि हिंदी में कंटेंट बनाते थे। कुछ साल पहले इनका एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। बेसिकली एक जापानीज सॉन्ग जो कि इंडियंस के ऊपर बनाया गया था वो काफी रेसिस्ट था एंड ही वाज एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग, तो इनको बहुत ज्यादा हेट मिला था। सो या कल वो अपने इंस्टाग्राम में अनाउंस करके बता दिया कि ही इज क्विटिंग यूट्यूब फॉरएवर एंड ही इज रियली सीरियस अबाउट इट। उन्होंने अपने सारे वीडियोस को हटा दिया एंड वो अपने स्टोरी में कहे आई वाज फाइनली एबल टू डू दिस, आई फील लाइक आई कैन फाइनली से गुड बाय टू द पास्ट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इन माय लाइफ। सिंस लास्ट 10 years I've been through a lot of good things and bad things in India, but now I
थिंक I've come to the point where I want to discontinue myself from India completely. Bye bye YouTube, bye bye India. अब उन्होंने कहा कि he wants to move on from this YouTube वाला लाइफ, वो कुछ और परस्यू करना चाहते हैं, तो वो अपने तरफ से सारे इंडियन फैंस को बाय बाय बोल दिए। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है उन्होंने तो नहीं बताया, बट या आई सॉ दिस पिक्चर ऑन हिज स्टोरी एंड भाई ये कितना डिफरेंट लग रहे हैं। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन ही देख लो, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनका, एकदम नॉर्मल पर्सन से गीगा चैट बन गए हैं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जैबी कोए के बारे में। सो यूट्यूब ने एक पर्टिकुलर वर्ड बोलने की वजह से जैबी कोए के पूरे वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया। जी उन्होंने इस चीज के बारे में ट्वीट करके बताया, यूट्यूब डिमोनेटाइज दिस वीडियो फॉर द यूज ऑफ द वर्ड डी। इस वीडियो में ना ही डी को दिखाया गया ना ही इलस्ट्रेट किया गया, बस उस वर्ड को यूज किया गया था एज अ कॉमेडिक पर्पस। मैंने भी वर्ड को नहीं लिया है, कुछ सीन ना हो जाए, बट या लेटर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यूट्यूब ने उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले धीरज सनप के बारे में। तो धीरज एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर है एंड रिसेंटली उन्होंने एक शॉर्ट अपलोड किया जिसके वजह से उनको काफी हेट मिल रहा है। पहले आप वो शॉर्ट देख लो, क्या उन्होंने कहा था। मैं नहीं आऊंगा अगली। हाँ मम्मी क्या? अरे ओमकार क्या हुआ? दादाजी अरे क्लोज था क्या दादाजी से? नहीं। दादाजी गए तो मतलब क्या दादाजी पैसे वगैरह देते थे क्या? नहीं। तो दिल के बहुत करीब थे दादाजी। नहीं यार। अरे तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ? अब बाल काटना पड़ेगा ना अभी। अरे मेरा भी दादाजी गचकने को आया है, मेरे को भी कर। अभी टकला यार, बहुत महंगा हेयर कट था यार। तेरे पास व्हाइट कुर्ता है क्या? नहीं। तो अभी क्या पहनेगा? ये मैं ये नहीं देगा, मैंने कल ही लिया है दुकान से। थोड़ा अच्छा दिखना पड़ेगा ना। अरे मैंने ज़ारा से लिया है। अरे मेरा टकला होने वाला है, सोचना। और इसके कमेंट सेक्शन में भाई पूरा यही चीज भरा हुआ है, यू विल नो देयर वैल्यू ओनली व्हेन दे लीव यू, दिस एंट अ जोक। भाई दादाजी नहीं होते तो तू कहां से आता, तेरे बाल कहां से आते? रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स प्लीज, दैट्स व्हाई एजुकेशन एंड कल्चर इज नेसेसरी। आई हैव रिपोर्टेड दिस वीडियो एज स्पैम एंड मिसलीडिंग, डिडंट लाइक दिस टाइप ऑफ कॉमेडी, डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लेबर लॉ एडवाइजर के बारे में। सो आपको याद होगा मैंने एक अप्रैल फूल्स वीडियो बनाया था जिसमें से 90% लोग अप्रैल फूल्स बने थे, झूठ मत बोलना। तो उसी वीडियो में मैंने एक फेक स्टोरी कवर किया था कि YouTube अब व्यूअर्स को भी पे करेगा। जी हाँ, जो एड्स चलते हैं उसमें से 10% अब व्यूअर्स को भी दिया जाएगा। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज फेक यार, ऐसा YouTube ने कुछ भी अनाउंसमेंट कहीं नहीं किया, बट टर्न्स आउट कि एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस इंडिया टीवी ने इसको सीरियसली ले लिया। जी हाँ, इसके ऊपर वो आर्टिकल लिख दिए एंड ऋषभ जैन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, WTF, India TV, a renowned national news channel, covered our April Fool's prank as legit news. YouTube VRS does not exist. We made that up. So much for research, हाँ? Do you still blindly trust the media? अब देखो आपके भाई ने एकदम लेजिट बता दिया था कि अप्रैल फूल्स वीडियो है, इसलिए बोलता हूँ यार सब्सक्राइब कर लिया करो यार, 1 सेकंड लगता है, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज रोज आते हैं मेरे चैनल में। एनीवेज तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द रिचेस्ट T20 टूर्नामेंट के बारे में। तो गाइस आज ये न्यूज फैलने लगा कि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट जो है वो IPL से बात कर रहे हैं टू सेट अप द वर्ल्ड्स रिचेस्ट T20 टूर्नामेंट इन सऊदी अरेबिया। और इतना ही नहीं, बोला जा रहा है कि इस टूर्नामेंट में इंडियन प्लेयर्स भी खेल सकते हैं अगर तो BCCI अपने रूल्स को चेंज करने के लिए तैयार हो जाए। इफ यू डोंट नो तो BCCI का ये रूल है, इंडियन प्लेयर्स खाली IPL में ही खेल सकते हैं, उनको अगर बाकी लीग्स में खेलना है तो दे हैव टू लीव द IPL। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द टॉप 10 मोस्ट फेमस एथलीट्स के बारे में। सो गाइस आज ये लिस्ट आया ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1 में रोनाल्डो, देन मेसी, नेमार जूनियर, लेब्रॉन जेम्स एंड नंबर 5 में विराट कोहली, हु इज द ओनली इंडियन जो कि ये लिस्ट में फीचर्ड है। तो बताओ यार इनमें से कौन से एथलीट्स आपके मोस्ट फेवरेट है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो क्या इस एक्ट्रेस ने सलमान खान को ब्लॉक कर दिया? जहाँ गाइस रिसेंटली किसी का भाई किसी के जान मूवी का जो टीम है वो गए थे कपिल शर्मा शो में एंड इस मूवी में शहनाज गिल भी है। वो एक जगह रिवील करके बताए कि उनको रैंडमली एक दिन अननोन नंबर से कॉल आ रहा था तो वो उस नंबर को ब्लॉक कर दी थी क्योंकि उनको आदत है अननोन नंबर्स को ब्लॉक करने का। बाद में उनको एक दूसरे नंबर से मैसेज आया कि सलमान खान इज ट्राइंग टू रीच आउट टू हर, तो वो सीरियसली जब चेक की तो पता चला सलमान खान है वो एंड ही वाज ट्राइंग टू ऑफर हर अ फिल्म। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित रू के बारे में। सो रचित रू ने पोस्ट करके बताया कि वो अपने चैनल में एक बहुत ही स्पेशल लाइव स्ट्रीम शो रखने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो इस शो का नाम होने वाला है द मेड्स कुक शो एंड इट विल टेक प्लेस ऑन 19th अप्रैल। इस चीज के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स भी रिएक्ट किए, जैसे कि मैक्सटन ने कहा मास्क वाला बड़ा क्यूट लग रहा है, उसी से शादी करवाऊंगा उर्फी जावेद की। इफ यू डोंट नो तो वो मास्क वाला बंदा नॉट योर टाइप है, तो ये काइंड ऑफ उनका फर्स्ट अपीयरेंस होगा। देन पीछे एक्सप्लेन कहे WTF हैपेंड डूड एंड मैंगो बॉय कहे क्रेजी भाई। या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल JNHH गेमिंग ने कंप्लीट कर चुका है 100 के सब्सक्राइबर्स।
देन कैडेट 99 ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली अनुरुद्धाचार्य जी को मिल चुका उनका डायमंड प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।